नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका कोई भी डाउट है एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 की कट ऑफ को लेकर या फिर कोई भी अन्य डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। इसके साथ साथ आपको बताना है कि सर हमारा पीईटी पीएचडी कट ऑफ से इतना नंबर ज्यादा है तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, हमारी ये कैटेगरी है, हमारा ये एरिया है। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। हो सकता है थोड़ा रिप्लाई आने में देरी हो जाए, ठीक है, लेकिन प्रत्येक बच्चे को रिप्लाई मिलेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एसएससी जीडी भर्ती 2024। अभी सही कर लो पोस्ट प्रेफरेंस, यानी जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको अभी आप सही कर सकते हैं, क्योंकि बाद में बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर हमारे नंबर बढ़िया है लेकिन हमने जो पोस्ट है वो गलत भर दी है। हम जाना चाहते हैं सीआईएसएफ में लेकिन हमने भर दी है सीआरपीएफ एक नंबर के ऊपर या बीएसएफ को एक नंबर के ऊपर लगा दिया है। तो क्या हम पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो अभी मौका है, अभी आप चेंज कर लोगे तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर बाद में आप चेंज करोगे, क्योंकि अभी क्या करेक्शन विंडो आपके ओपन है, ये 7 तारीख तक ओपन रहेगी, तो आपको क्या करना है, अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर लेना है। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी पोस्ट आपको पहले नंबर पे बनना है, कौन सी लास्ट में बनना है। ठीक है, आपने कौन सी पोस्ट को 1 नंबर पे दिया, आप कौन सी पोस्ट में जाना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। ठीक है, और सबसे बेहतर पोस्ट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 मतलब जो नई वाली वैकेंसी है, अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और आप अपनी तैयारी बिना मॉक टेस्ट लगाए करें तो आपकी तैयारी व्यर्थ है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप अन्य बच्चों से कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स मॉक टेस्ट लगाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे आप सभी को पता चलता है कि कितने कितने सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों का क्या लेवल होगा, और जो आप बार बार मिस्टेक करते हैं उसको भी आप सही कर सकते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। ठीक है, अगर आप गलतियों का पता चल जाएगा तो आप उनको सही कर लोगे और इसके साथ साथ आप अपनी स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो। तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो अगर आप फ्री के अंदर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्ले स्टोर के अंदर ये एप्लीकेशन एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2024, ये हमारी खुद की एप्लीकेशन है। लगभग 5 लाख बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, 4.5 की शानदार रेटिंग है, 16,000 बच्चों ने इसको रेटिंग दी है। ठीक है, इसकी मुख्य बात यह है कि जो आप इसका जो मॉक टेस्ट का आप सेटअप देखोगे, इसका जो डिजाइन देखोगे, आपको लगेगा कि आप रियल सीबीटी एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो भी आप यहां पर ये डिजाइन देख रहे हैं, आपको ये डिजाइन कहां देखने को मिलती है, जब आप सीबीटी एग्जाम देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जितना भी इसके अंदर मटेरियल है वो बिल्कुल आपको फ्री के अंदर मिलने वाला है, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। यूट्यूब के इतिहास में ऐसा कोई चैनल नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इतना सारा मटेरियल आपको फ्री के अंदर दे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो पिछले साल के जितने भी पेपर है वो मॉक टेस्ट के रूप में मिलेंगे, 100+ मॉक टेस्ट आपको फ्री के अंदर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर फ्री के अंदर मिलेंगे, 2015 से लेकर 2024 तक के जितने भी पुराने पेपर है वो आपको किसके रूप में मिलेंगे, मॉक टेस्ट के रूप में मिलेंगे। जिसे आप उनको मॉक टेस्ट के रूप में आप देकर आप अपनी स्थिति को परख सकते हैं कि पिछले पेपरों में मेरी क्या स्थिति है। इसके साथ आप प्रत्येक घंटे टेस्ट दे सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट देख सकते हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट है उनके आप छोटे छोटे जो क्विज, जितने भी टॉपिक होते हैं सब्जेक्ट के, उनके छोटे छोटे आप क्विज भी आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ ऑल इंडिया रैंक आप यहां पर जान सकते हैं। जैसे यहां पर सभी के आपने देखा होगा 5 लाख बच्चे यहां पर इसको डाउनलोड करके डेली फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इन इतनी बड़ी भीड़ के अंदर आप देख पाओगे कि मेरा क्या स्थान है, मेरी क्या रैंक है। ठीक है, और यहां पर ये 13 रीजनल लैंग्वेज के अंदर ये एप्लीकेशन के अंदर जितने भी मॉक टेस्ट है ये आपको फ्री के अंदर मिल जाएंगे। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज के अंदर टेस्ट देना ज्यादा पसंद है। ठीक है, ज्यादा अगर जिस भी लैंग्वेज के कमेंट आएंगे मैं उसका यहां पर मॉक टेस्ट यहां पर डाल दूंगा। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर आप सीधा प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डाउनलोड कीजिए और फायदा उठाइए। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले जो भी आपने जैसे भर दिए, ठीक है, अब उसको एक बार जांच जरूर लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है कि जैसे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है, जाना चाहते हो आप बीएसएफ सीआईएसएफ के अंदर और आपने 1 नंबर पे क्या पता बीएसएफ लगा दियो। ठीक है, तो ये आपको वहां पर जो आपका करेक्शन विंडो है इसके अंदर आपको जाके चेक कर लेना है। ठीक है, आपके पास प्रिंट आउट होगा, उसके अंदर आप देख सकते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा डाउट क्या होता है, जैसे बच्चों के सवाल बनते हैं वो मैंने यहां पर रखे, जिसमें ज्यादा वैकेंसी है और उसको पहले भर देंगे तो क्या नौकरी पक्की होगी? तो बिल्कुल इसका उत्तर है नहीं। ठीक है, यहां पर होगा क्या, अगर आपके नंबर कम है, ठीक है, जो तो कोई भी पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। अगर सबसे पहली बात यह होती है कि आप कट ऑफ को क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक है, अगर कट ऑफ में नंबर है, फिर उसके बाद में क्या है, अगर नंबर आपके ज्यादा है, ठीक है, कट ऑफ आप क्वालिफाई करिए तो जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने पहले नंबर पर भरी है वही आपको मिलेगी। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आप कट ऑफ को क्वालिफाई करने चाहिए।
कट ऑफ अगर क्वालिफाई है तो आपने जो भी पोस्ट प्रेफरेंस 1 नंबर पे भरी है उसको कट ऑफ का आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, मान लीजिए वो क्वालिफाई है तो अगर 1 नंबर पे जो आपने भरी है वही आपको मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर सबसे बड़ा डाउट है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी जिसमें है उसको पहले भर देंगे तो क्या नौकरी पक्की हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे वैकेंसी देखते हैं जैसे बीएसएफ के अंदर कितनी है, सीआईएसएफ के अंदर कितनी है, तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर सबसे ज्यादा किसमें है, तो यहां पर देखेंगे तो बीएसएफ, तो यहां पर क्या करेंगे, बीएसएफ को 1 नंबर पर लगा दिए। ये सबसे बड़ी गलती है, आपको बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस वैकेंसी के लिए बहुत ज्यादा कैंडिडेट मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, जाना चाहते हैं सीआईएसएफ, लगा देते हैं बीएसएफ, तो ये गलती आपको नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार पोस्ट प्रेफरेंस बननी है, कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस को 1 नंबर पर रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं क्या पोस्ट प्रेफरेंस सीरियल वाइज बनना चाहिए। सीरियल वाइज का मतलब है जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आप सोच रहे हो कि सर ये एबीसीडी क्या है, तो ये जैसे बीएसएफ का कोड होता है ए, सीआईएसएफ का होता है बी, सीआरपीएफ का सी, एसएसबी का डी, आईटीबीपी का ई, असम राइफल का एफ और एसएसएफ का एच, इसके बाद में एनसीपी का जी। तो इस प्रकार ये सारे कोड होते हैं इन फोर्सेज के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि सीरियल वाइज नहीं बनना है। आपको जैसे आप जिस भी पोस्ट में जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप जैसे यहां पर 1 नंबर जैसे एसएसएफ में जाना चाहते हैं, आप जैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर मैं कट ऑफ को क्वालिफाई करता हूं तो मैं सबसे पहले एसएसएफ में जाना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस भरे तो इसको 1 नंबर के ऊपर लगाई, यानी कोड आपको कितना बनना है, एच, पहले नंबर पे बनना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जैसे सीआईएसएफ भर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बनना है, न कि आपको सीरियल वाइज बनना है। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बड़ा उदाहरण देकर आपको और समझा देता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, 160 नंबर का होता है। ठीक है, 160 में से आपकी कट ऑफ बनती है। अब यहां पर क्या होता है, जैसे एसएसएफ का कट ऑफ 160 में से 115 नंबर पर गया है, मैं उदाहरण बता रहा हूं। ठीक है, बीएसएफ का मान लीजिए 114 नंबर पर गया है। ठीक है, और आपका स्कोर कितना है, 120 है, तो यानी 160 में से आपका 120 नंबर है और इनका कट ऑफ यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर आपका इन दोनों की कट ऑफ से नंबर तो ज्यादा है। ठीक है, मतलब आप इनके लिए क्वालिफाई है। ठीक है, लेकिन अगर आपने जैसे बीएसएफ को 1 नंबर पर भरा है, ठीक है, बीएसएफ को अगर आपने 1 नंबर पर भरा है तो आपको बीएसएफ ही मिलेगी, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए एसएसएफ के लिए, बाद में एसएसएफ आपको नहीं मिलेगी। जिस प्रकार अगर पोस्ट को आपने 1 नंबर पर लगाया, जिस भी पोस्ट को, वही आपको मिलेगी। जैसे आप यहां पर दोनों कट ऑफ को क्वालिफाई करें, लेकिन अगर बीएसएफ को आपने 1 नंबर पर लगाया तो बीएसएफ मिलेगी, अगर सीआईएसएफ को आप 1 नंबर पर लगाते तो सीआईएसएफ मिलती। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर एक दूसरा डाउट यह भी है कि जैसे 160 नंबर का पेपर है, ठीक है, एसएसएफ का 115 कट ऑफ गया है, ठीक है, और बीएसएफ का 90 कट ऑफ गया है, और आपका स्कोर है 95। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपने जैसे 1 नंबर पे एसएसएफ को भर दिया। ठीक है, अब यहां पर आपके तो स्कोर है 95 और आपको यहां पर एसएसएफ का कितना कट ऑफ गया, 115, तो आप इसकी कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर रहे क्योंकि एसएसएफ का कट ऑफ ज्यादा गया है। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट का एक सवाल होता है कि सर क्या यहां पर हमने जो एसएसएफ को 1 नंबर पर भरी थी, हम इसकी कट ऑफ को तो क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो क्या हमारे को कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी? ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगर जैसे आपने 1 नंबर पे एसएसएफ को भरा है, मान लीजिए आप इसको कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं करते, तो जैसे 2 नंबर पे कौन सी पोस्ट भरी है वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर वो भी नहीं मिलती तो उसके नीचे वाली मिलेगी, 3 नंबर वाली, फिर भी नहीं मिलती तो 4 नंबर वाली। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे अगर आपको एसएसएफ नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि आपको कोई भी पोस्ट जॉब नहीं मिलेगा, आपको पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से मिलेगा। अगर पोस्ट प्रेफरेंस जैसे एसएसएफ 1 नंबर पर भरी है, इसकी कट ऑफ आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो 2 नंबर वाली चेक की जाएगी, 2 नंबर वाली चेक अगर नहीं कर रहे तो 3 नंबर वाली। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने इनकी छुट्टियां यहां पर आपको दे रखी है कि कौन सी पोस्ट में कितनी कितनी छुट्टियां मिलती है। ठीक है, इस हिसाब से भी आप पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे यहां पर छुट्टियां देखते हैं कि जिसमें ज्यादा छुट्टियां होगी मैं तो उसी को 1 नंबर पे लगाऊंगा। तो मैंने यहां पर आपको छुट्टियां भी यहां पर बता दी है। जैसे बीएसएफ है, ठीक है, बीएसएफ में आपको जैसे 75 छुट्टी मिलती है, 15 सीएल और 60 आपका ईएल। ठीक है, इसके बाद में सीआईएसएफ है तो इसके अंदर 45 छुट्टी बनती है, सीआरपीएफ के अंदर 75, एसएसबी के अंदर 75, आईटीबीपी 75, असम राइफल 75, एसएसएफ 75 और एनसीबी 75। ठीक है, इस सबसे कम किसके अंदर है, सीआईएसएफ में छुट्टियां मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सबसे बड़ी सुविधा भी इसी के अंदर मिलती है। ठीक है, 1 नंबर पर अब मैं अभी आपको बताऊंगा कि 1 नंबर पे कौन सी भरनी है और 2 नंबर पे कौन सी भरनी है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, आपकी मर्जी होती है। ठीक है, मेरे बताने से नहीं होता है, मैं आपको जैसे सुविधा के हिसाब से बता रहा हूं कौन सी बढ़िया रहेगी, जिसमें आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, कम रिस्क रहेगा।
ठीक है। वैसे फ्रेंड्स यहां पर आप अगर सेना में भर्ती है, एक तरीका है कि यह आपकी सेना ही है। अगर आपका भर्ती होना है, आप देश की सेवा करना चाहते हैं, तो यहां पर जैसे कोई भी है आप ले सकते हैं, सभी यहां पर देश की सेवा में ही लगी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं 1 नंबर पे कौन सा लगाना है, 2 नंबर पे कौन सा लगाना है, 3 पे कौन सा लगाना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर सबसे पहले एसएसएफ, ठीक है। एसएसएफ को आपको क्या करना है, एसएसएफ को आपको 1 नंबर पे लगाना है। एसएसएफ का कोड क्या है, एच है, ठीक है। तो ये एच, ये एसएसएफ है और इसको 1 नंबर पे डालना है, ठीक है। इसके बाद में 2 नंबर पे किसको डालना है, आपको एनसीबी को डाल देना है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद में ये 2 नंबर पे लगा दिया। इसके बाद में जैसे आप ये 2 हो गई, ठीक है, ये आपने लगा दी। इसके बाद में कौन सी रहती है आपकी, सीआईएसएफ रहती है, ठीक है। सीआईएसएफ इसके अंदर हमारा सिलेक्शन हो रखा है, तो आप इसके अंदर भी लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, ठीक है, सॉरी बहुत बढ़िया पोस्ट है। 3 नंबर पे आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं 4 नंबर पे कौन सी लगानी है। 3 पे आपने ये लगा दी, 4 पे आप एसएसबी भी बहुत बढ़िया फोर्स है। एसएसबी यहां पर इसका कोड क्या है, डी। कोड ध्यान रखिएगा, कोड आपको 4 नंबर पे लगा देना है। इसके बाद में एसएसएफ हो गया। इसके बाद में जैसे आप आईटीबीपी है तो आईटीबीपी लगा सकते हैं, ठीक है, बढ़िया है आईटीबीपी। इसका कोड क्या है, ई है, तो ये ई आपको लगा देना है, ये 5 नंबर पर, ठीक है। इसके बाद में जैसे आईटीबीपी हो गया, आईटीबीपी के बाद में कौन सी रहेगी, एक तो आपकी असम राइफल रहेगी, सीआरपीएफ रहेगी, बीएसएफ रहेगी। तो आप अब इन दोनों से लगा सकते हैं। अब आप असम राइफल लगा सकते हैं, जैसे असम राइफल एआर, ठीक है, असम राइफल, और इसका कोड एफ है, ठीक है, और ये इसको आप 6 नंबर पर लगा दीजिए। इसके बाद में असम राइफल के बाद में कौन सा रह गया आपका, सीआरपीएफ रह गया, बीएसएफ रह गया। तो इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। वैसे मैं यहां पर सीआरपीएफ लगाऊंगा, ठीक है, सीआरपीएफ कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, ठीक है। और इसका कोड आप देख लीजिए, सीआरपीएफ का कोड क्या है, सी कोड है, यहां पर ध्यान रखना सी कोड है, और इसको आपको 7 नंबर पे लगाना है। इसके बाद में सीआरपीएफ के बाद में बीएसएफ है, जो आपको लास्ट में लगा देना है, ठीक है। अब आप इसमें, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने अपने हिसाब से लगाई है। अब आप कौन से लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आप पोस्ट प्रिफरेंस बन सकते हैं, ये सबसे बढ़िया बेस्ट पोस्ट प्रिफरेंस मानी जाती है। मतलब अगर आप इस प्रकार भरोगे तो पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब आप समझ लिया, पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब होता है पद की वरीयता। मतलब आप नौकरी लगते हैं और अगर आप इनकी कट ऑफ में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप कौन सी फोर्स में आप जाएंगे एसएससी के हिसाब से, तो जो 1 नंबर पे आपने लगाई है उसी के अंदर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और जो नए बच्चे हैं, ठीक है, वो नए बच्चे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन हमारी है एसएससी जीडी के नाम से, फ्री के अंदर सारा कुछ दे रखे हैं, इसको आपको डाउनलोड कीजिए, फायदा उठाइए, ठीक है। और कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आपके पिछली वैकेंसी में कितने नंबर बने थे, पीटी पीएचडी कट ऑफ से आपके कितना नंबर ज्यादा है, ठीक है। प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।